बस कमांडर साहब। इट इज सीवियर एपेंडिसाइटिस। ऑपरेशन करना पड़ेगा जल्द से जल्द। हमारी तहरीक का चेहरा है डॉक्टर साहब। अस्पताल ले जाने का चांस नहीं ले सकते हम। चांस तो लेना पड़ेगा जहर में, वरना दूरदर्शन पर समाचार सुनिएगा कि कल रात कमांडर इखलाक लतीफ पेट में अपेंडिक्स के धमाके से शहीद हो गया। मैं एम्बुलेंस का इंतजाम करके अगले 1 घंटे में लेके किनारे मिलूंगा। ऑपरेशन कहाँ करेंगे आप? घर पे। It is unselfish, actors, and kindly sharing and showing your loved ones you're always caring. What is a house? डॉक्टर साहब कैसे हो? अच्छा, देर बहुत हो गई आज। एक ऑपरेशन। हाँ भाई, डॉक्टर साहब को जाने दो। आज थोड़ी सी कम कर लें। अंदर की भी। आग लग जाएगी घर में। घर में पूरा गांव जलवा देंगे आप। डॉक्टर साहब जी, आप जानते हैं ना क्या कर रहे हैं? वही जो एक डॉक्टर को करना चाहिए। किस तरफ है आप? जिंदगी की।
शायद शाम तक चलेगा क्रैकडाउन। ये खाना खाने से पहले, ये खाना खाने के बाद, और अगर ज्यादा दर्द हो तो ये इंजेक्शन। जरा सा भी शक हुआ तो कोई नहीं बचेगा, न तुम और न मैं। और हैदर? खुदा है उसका हाफिज, खुदा रहेगा। सरेंडर कर दो। तुम्हें भारतीय कानून के तहत अपने आप को बचाने का पूरा मौका दिया जाएगा। हथियार अंदर छोड़ के बाहर आ जाओ। You don't have a chance. मारे जाओगे। अंदर सिर्फ अखलाक लतीफ जिंदा है, बाकी 2 मिलिटेंट मारे गए। रेनफोर्समेंट भेज दे। No bloody militant, dead or alive, is worth my soldier's life. Bismillah.
आईडी और सामान लेकर बाहर लाइन बनाइए सब लोग, चलिए। कहाँ जा रहे हो? श्रीनगर। कहाँ से आए हो? अलीगढ़। क्या करते हो वहाँ? पढ़ता हूँ। कॉलेज आईडी? क्या सब्जेक्ट है रिसर्च का? द रेवोल्यूशनरी पोएट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कहाँ पे रहने वाले हो? इस्लामाबाद। कैप्टन साहब आप चेक पोस्ट में, कोई मैसेज उनके लिए सर? अस्सलाम वालेकुम। चलो। सर मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। ले लो, अभी ले लो। क्या बात है। तो दिल में कश्मीर और जुबान पे इस्लामाबाद। जी। आप सर अनंतनाग को इस्लामाबाद भी कहते हैं आप। आई नो, मगर हमारे लिए एक ही इस्लामाबाद है, उस तरफ। हाँ, बाय द वे, नाइस पोएम्स, वेरी डिफिकल्ट, हाँ, बट बी केयरफुल विथ सच ए ब्यूटीफुल इंस्पिरेशन। ओके, कसम से यार हैदर, वो मसाला डोसा मान ही नहीं रहा था। मैंने कहा वो मिलिटेंट नहीं पोएट है। हमारी शादी होने वाली है। उसने कहा सबूत। मैंने कहा डायरी पढ़ लीजिए, सारी पोएट्री मेरे लिए लिखी है बचपन से। कहाँ जा रहे हैं? मोजी के पास। भैया कहाँ? चाचा के। गाड़ी रुको। मुझे अपने घर जाना है। हैदर, तुम्हारे घर में घर जैसा कुछ बचा नहीं है।
चले भी आओगे गुलशन का कारोबार चले। हैदर, अपने आप से लड़ना बंद करो। रो लो। इसका ब्रश कहाँ है? हैदर, हैदर, रो लो प्लीज। गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? रुको रुको रुको। तो ये था तुम्हारा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू भाईजान, जिसकी वजह से तुम एयरपोर्ट नहीं आ पा रही थी मुझे सी ऑफ करने। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बकवास कर बंद। भाईजान, भाईजान सुनिए। अब कभी मैंने तुझे इसके आसपास भी देखा ना, भाईजान डिसअपीयर हो जाएगा अपने बाप की तरह, समझा? अर्शी हट जा। आप जाए यहाँ से। छोड़ो मेरा। चल मेरे साथ। मेरी सुनते ही कहां थे आप? जो इसके दिल में आया आपने करने दिया। अब देख लीजिए नतीजा। घर से बाहर कदम नहीं रखेगी आज के बाद। नौकरी नहीं छोड़ूंगी मैं। क्या बोला? जरा इधर देख, फिर से बोल, क्या बोला? ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अब हैदर से मत मिलना बेटा। लकी ठीक कह रहा है। डॉक्टर साहब के बाद अब बहुत मुश्किल होगी उसे। मिलिटेंट फैमिली वालों को न तो आसानी से पासपोर्ट मिल सकता है और ना ही कोई सरकारी नौकरी। तुम तो जानती हो बेटा। जी, अच्छी तरह से। देखा, ऐसे नहीं मानेगी ये। हाथ रख इस पे। हाथ रख, मैंने कहा। अर्शी, अर्शी, अर्शी दरवाजा खोल। अर्शी, 2 बजे एक और फ्लाइट है बैंगलोर की वाया दिल्ली। मुझे नहीं जाना कहीं। पागल है क्या? नहीं जाना कहीं, नहीं जाना कहीं। इतने बड़े मल्टीनेशनल की सर्विस कोई मजाक है क्या? बच्ची है वो,
मैं समझा लूंगा उसे। ला, मैं कसम खा लूंगा। शुक्रिया। कैसे हो बेटा? दिलबरो रोशन बहारा यूरवलो रोश वालों म्यानो दिलबरो रोशन बहारा यूरवलो टंग फुलिया क्या छे जान रोशन बहारा यूरवलो टंग फुलिया क्या छे जान टंग फुलिया क्या छे जान हर्द वाला दर्द सान बोझ बागवान मरे पान पोषण बहारा यूर। हंस रही हैं भाभी यार? नहीं सॉरी आप गा ही हंस रहे हैं। 370 साल से गुजारिश कर रहे हैं आपसे, कॉलेज के दिनों से, कि शागिर्द बना लीजिए हमें अपना, उस्तानी बन जाइए हमारी। पर आप मानती कहाँ हैं भाभी जान? हम तो ऐसे ही गाएंगे फिर। अच्छा आप गा के सुनाइए ना प्लीज। भाभी जान प्लीज। रोश वाले म्यानी दिलबरो पोषण बहारा रोश वाला म्यानी दिलबरो पोषण बहारा व्यूरवलो टंग फुलिया क्या छे जान हरद वाला दर्द सा रोज। जान कब आया तू? खबर भी नहीं दी। तू तो सो गया है पढ़ पढ़ के, दाढ़ी भी बढ़ा ली है, थीसिस लिख दी तूने? तो कुछ क्यों नहीं? कयामत का दौर गुजरा है इधर। इन्नल्लाह मस्सबरीन, कुरान पाक में लिखा है ना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। मैंने पेटिशन डाली है कोर्ट में, थोड़ा वक्त लगेगा पर इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लगता तो नहीं। मतलब
खुश नजर आ रहे हैं आप लोग बाबूजी के जाने के बाद। क्या? बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप लोग बाबूजी के जाने के बाद। हैदर पागल हो गया? ये क्या बोल रहा है? वही जो देख रहा हूं चाचा। ये छुप छुप के नाच गाना पहले भी होता था या तभी शुरू हुआ है? बाबूजी के बाद। भाभी जान। तमीज ऐसे बात करते हैं मुझे से? हाँ? ये सीखे आने घर से? आने दे इनके डॉक्टर साहब को। अभियान बच्चा है, हमारा तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए चलिए अभियान चलिए। हैदर आई एम सॉरी। हैदर मैं सब समझाऊंगी तुझे। कर्फ्यू लगने वाला है पागल। जाना आर्मी वाले उसे भी ले जाएंगे। प्लीज बचा लो उसे। कुछ नहीं होगा, अब आप चलिए। नहीं रोक लो उसे। भाभी जान मैं हूं ना। मैं हूं। आप किससे बात करनी है? ले मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। किससे बात करनी है? सलमान से कि सलमान से? अब तू बताएगा कि तू कौन बोल रहा है? तुम्हारा बाप एसपी डाउनटाउन परवेज लोन। माफी जनाब। सलाम अलैकुम जनाब। नाचने गाने के लिए रखा क्या तुम लोगों को नौकरी पे? हैं? माफी जनाब। हैदर को जानते हो? हैदर मीर। हाँ बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम। वो 12 क्लास से साथ में पढ़े। उसे ढूंढो। नगीले के आसपास मिलेगा। घर पे रखो निगरानी में। आपका हुक्म। सलाम अलैकुम। सोच में कहा तुझे बोला था मैंने, भाई की फिल्म शुरू होने से पहले फोन का प्लग निकाल देना। अब तू क्या? मैं तू क्या? कहाँ जा रहा है? बैग में क्या है? चेक कर बैग है सर। आईडी दिखाओ। हाथ ऊपर करो, तलाशी ले। कप्तान साहब। अरे सलमान। अरे सलमान। हैदर क्या है भाई? कब आया? अरे तुम जानते हो इसे? है मेरे साहब जानते हैं? ये तो हमारी जान है, हमारी भाग्यश्री। सलमाना पकू आया। चल कर्फ्यू लगने वाला है, वरना वहाँ मेजर साहब कैंप में बोलेंगे हम आपके हैं कौन। बैग दो। हैदर चल। अच्छा कौन साहब बैठ गया। चल। कश्मीर में ऊपर खुदा है,
और नीचे फौज। फौज का जंतर है ऑफिस पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। खुरम साहब, मेरा बेटा बेकसूर है, शीरा सिनेमा कैंप में रखा है आर्मी ने, खुदा ना उसे छुड़वाए। चाचा, मैं क्या गोनर हूं? नजर उठाइए आपका बेटा बाहर। मैं उसे छुड़ा नहीं सकता, लेकिन बचा सकता हूं। कैंप से जेल में तबादला कराना हो तो उसके लिए FIR लगेगी। FIR के लिए इल्जाम फालस होगा, इल्जाम फालस होगा, पर केस कोर्ट में तो आएगा। मतलब डिसअपीयरेंस का चांस 0। ठीक है ना? CHUTZPH चुत्स्पा। चुत्स्पा हो रहे हैं। चुत्स्पा? वो क्या है? एक बार एक लड़का अपने माँ बाप का कत्ल करते हुए पकड़ा रंगे हाथ। कोर्ट में जज साहब के सामने पेश हुआ तो कहता है, जज साहब मुझे सजा देते वक्त मुझ पर रहम की नजर रखी जाए। जज ने पूछा, तूने अपने माँ बाप का मर्डर किया, रहम और तुझ पे भला क्यों? बोलता है, जी यूं कि अब मैं यतीम हूँ, अनाथ हूँ। ये होता है चुत्स्पा, हिब्रू जबान का लफ्ज है। वैसे अफस्पा के कितना करीब है ना? आवाज और मानी दोनों में। अफस्पा, चुत्स्पा, चुत्स्पा, अफस्पा। तू क्या करेगा यहाँ? वही चुत्स्पा। ढूंढूंगा अबूजी को। कहाँ? कैंपों में? कैद खाना में? पूरा कश्मीर कैद खाना है मेरे दोस्त, हर जगह ढूंढूंगा। जेहलम जेहलम ढूंढ किनारा, जेहलम जेहलम ढूंढ किनारा, जेहलम जेहलम ढूंढ किनारा, जेहलम जेहलम ढूंढ किनारा। सूरज किन आँखों में, सूरज डूबा किन आँखों में, जेहलम हुआ खारा, जेहलम जेहलम ढूंढ किनारा, जेहलम जेहलम ढूंढ किनारा। को सहते जाना है।
रहता अंगारा, डूबा सूरज किन आँखों में, सूरज डूबा किन आँखों में, जेहलम हुआ खारा, जेहलम जेहलम ढूंढे किनारा, जेहलम जेहलम ढूंढे किनारा। Gentlemen, Delhi has approved Operation Bulbul. काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स को और मजबूत बनाने के लिए जो भी चाहिए, फंड्स, आर्म्स, इंटेलिजेंस, कुछ भी, सब मिलेगा। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है, इसलिए कोई भी ग्रुप या इंडिविजुअल जो हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तान के इस प्रॉक्सी वॉर के खिलाफ है, कोई भी सरेंडर्ड मिलिटेंट्स, डिटेनीज, अंडर ट्रायल्स इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इखवानुल मुखबरीन। The army will run the operation, but your support will be crucial in recruitment and intelligence. Let the bulbul start singing. Let's catch and kill. इखवान को बढ़ाना है, इखवानुल मुखबरीन, वेपन, पैसा, ताकत, सब कुछ। ये तो कौन सा पगार है? हाँ, आजकल वो जम्मू कैंप में है ना। नहीं, वो तो बॉम्बे शिफ्ट हो गया। कितने लड़कों के केसेस होंगे तुम्हारे पास? होंगे कुछ 75-80। पर वो क्यों तैयार होंगे अपने लोगों के खिलाफ बंदूक उठाने के लिए? आजादी के लिए। कैद में आजादी बहुत याद आती है। परवेज साहब, हमें क्या मिले? दिल्ली। ले जाओ। मरा हुआ मिलिटेंट भी आजकल 1 लाख का है। कॉल द मीडिया। सर। किससे गुस्सा है तू? और किस लिए? वो सिर्फ तेरे बाप ही नहीं, मेरे भाई भी हैं, इकलौते भाईजान। 15 दिनों में पहली बार मुस्कुराई थी तेरी मोजी। रो के झेलम बना देती कार में उसने। तो बेशरम गुस्ताख पूछता है कि नाच गा रहे थे खुशी में चुप चुप के। भाभी है मेरी, वो भाभी जान है मेरी। हैदर, ये देख, इलेक्शन लड़ रहा। किस लिए? पूछ 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 ना, पूछ। किस लिए? अपने भाई के लिए। और किसके लिए? एक बार पावर आ जाए ना मेरे हाथ में, तो सारे कैद खाने खोद खोद के ढूंढ निकालूंगा मैंने। आप इलेक्शन लड़ने का इंतजार कीजिए चाचा, मेरी लड़ाई तो शुरू हो गई। Armed Forces Special Powers Act, Rule 4, Section 5. Any person taken under custody under this act shall be handed over to the officer in charge of the nearest police station with the least possible delay. Least possible delay, uncle. 20 दिन हो गए, उनकी कोई खबर नहीं है। सब कुछ अगर कानूनन हुआ होता तो आज कश्मीर की ये हालत होती है।
पंडित नेहरू ने लाल चौक में प्लेबिसाइट का वादा किया, हुआ प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट को छोड़ो, प्लेबिसाइट की पहली शर्त डीमिलिटराइजेशन, वो तक पूरी नहीं की, न इंडिया ने न पाकिस्तान ने। दो हाथी जब लड़ते हैं ना तो घास ही कुचली जाती है। वो तो ठीक है अंकल, लेकिन मुझे एफआईआर दर्ज करानी। फौज से दुश्मनी मत लो बेटा। अगर तुमने एफआईआर दर्ज की तो उनके मिलने के चांसेस और कम हो जाएंगे। Rocky is good, but you're in India. You watch Indian fight man Salman Khan. Hey, Banu kya? You know, this film was chutzpah. Yeah. You know what is chutzpah? Chutzpah, yeah, big film, big hit, big chutzpah in India. Yeah. You know? Can I see? Yeah, Salman Khan. This guy? अभी खाता हूँ ना। हाँ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम चाचा। प्रिंसेस, प्रिंस कहाँ है? जनाब, 2 दिन से फाके पे है आपकी मौजी। कहती हैं कि जब तक आपके चांद से चेहरे के दीदार नहीं हो जाते, पानी का कतरा नहीं रखेगी जबान पे। दरवाजा खोलिए भाभी जान। आपके जानिसार और मुशफिक, इश्क अंगेज और लखते जिगर हाजिर हैं। अगर दिल्ली गई ना आप कभी मौजी, तो एक जगह नौकरी पक्की है आपकी। कहाँ? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये सलूक बंद कर दें अब आप मेरे साथ। कौन सा सलूक? क्या किया है मैंने? इमोशनल ब्लैकमेल। बचपन से छोटी छोटी बातों, कभी खाना छोड़ देंगी तो कभी घर, रोती रहेंगी, अब मरने की धमकी दी। इसी इमोशनल ब्लैकमेल की वजह से आपने मुझे अलीगढ़ भेज दिया था, घर से दूर, बब्बू जी से दूर। तो अलीगढ़ ना गया होता तो जानता है ना कहाँ गया होता? खून शहीदा रंग लाया, फतेह का परचम लहराया, जागो जागो सुबह हुई, जागो जागो सुबह हुई, जागो जागो सुबह हुई, जागो जागो सुबह हुई। हाँ? क्या है, किसने दी तुझे? जवाब दे। स्कूल में एक दोस्त की है, वापस कर दूंगा कल। लाइए। मिल्टन से दोस्तियां बना रहा है तू? आज पिस्तौल लाया है, कल क्लाशनकोफ लाएगा। सरहद पार जाएगा तू? जाएगा सरहद पार? हाँ जाऊंगा, मैं जाऊंगा सरहद पार। अरे भाभी जान, खैरियत तो है? हमारा आसमान काले परिंदों से घिरा हुआ है, कहीं किसी
किसी चूजे को चील उठा के ले जाती है तो कहीं बुलबुल को पास जिंदा नोच लेते हैं। उसे यहां से दूर रखो। मेरे एक दोस्त हैं अलीगढ़ में, वहां भेज दो पढ़ने के लिए। हिंदुस्तान का दूसरा रुख भी तो उसे पता लगे, जहां न दिन पे पहरे हैं न रात पे ताले। डॉक्टर साहब कभी तैयार नहीं होंगे। तेरे डॉक्टर साहब का इलाज मैं कर दूंगा, तू हैदर को मना, ठीक? अब हंस भी दे मेरी बच्ची। तेरे इन छनाकों के बगैर घर बड़ा उदास रहता है। आप खुर्रम साहब का निकाह करवा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इसे कोई लड़की पसंद नहीं आती। क्यों खुर्रम मियां? यूं भाभी जान, जितनी भी खूबसूरत लड़कियां थी ना, उन सब के निकाह हो चुके हैं, आपकी तरह। अबू जी, कौन बाप चाहेगा कि उसका बेटा मिलिट्री बन जाए, लेकिन अपने बच्चों को यहां से दूर भेजना भी तो इस मर्ज का इलाज नहीं है। बड़ा कदीम मर्ज है बेटा, सदियों पुराना। कितनी नस्लें हजम कर गया है हमारी। खुदा जाने कहां जाकर रुकेगा मौत का ये मुरेस भैया। ये तो हिंदुस्तान के हाथ में है जनाब। जैसा कहते हैं ना वहां, जन्म सिद्ध अधिकार। हम भी तो बस अपना अधिकार मांग रहे हैं, आजादी। आजादी। हिंदुस्तान में भी लाठी वाला लाया, बंदूक वाला नहीं। बंदूक सिर्फ इंतकाम लेना जानती है। कमान साहब, जब तक हम अपने इंतकाम से आजाद नहीं हो जाते, तब तक कोई आजादी हमें आजाद नहीं कर सकती। याद रहे, इंतकाम से सिर्फ इंतकाम पैदा होता है। बहरे हैं आप लोग, सुनाई नहीं देता? कहीं नहीं जाऊंगा मैं, यहीं रहना है मुझे। अबू जी के पास।